Hi everyone, this side Shahan. So सी इंटर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए ऑलमोस्ट आई थिंक 1 मंथ हो चुके हैं और हेयर आई एम मेकिंग माई एग्ज़ाम रिव्यू वीडियो बिकॉज मेरी कुछ बीकॉम्स के पेपर भी चल रहे थे बीच में सो टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और मुझे लग रहा था कि थोड़ा वेट करके मैं रिव्यू दूँ क्योंकि तभी मैं अच्छे माइंड से दे सकती हूँ। इससे पहले तो एग्ज़ाम देने के बाद तो पता ही होता है क्या बोलना है क्या नहीं, कैसे गए नहीं गए, कब तक मतलब हम एग्ज़ाम देने के बाद चाहते हैं कि हाँ थोड़ा रेस्ट लें। तो अब वो सब हो चुका है और फाइनली हमारे रिज़ल्ट भी कुछ दिन में लाइक जुलाई के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर हो जाएगी। तो अब रिव्यू देना काफ़ी सही है आई थिंक। तो मेरे एग्ज़ाम्स के बारे में मैं रिव्यू दूँगी। ये थे मेरे फर्स्ट पेपर कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग का पेपर काफ़ी डिसेंट था मेरे लिए। इनके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे और एमसीक्यू भी मेरे को ठीक लगे इसके। इनके क्यूज़ भी सही थे। तो मैंने ऐसे मेरे को भी चुल मची रहती है कि मैं एमसीक्यू चेक करूँ घर आके। तो मैंने इसके एमसीक्यू चेक करे थे कॉस्टिंग के। ये है मेरा कॉस्टिंग का पेपर। इसके मैंने एमसीक्यू भरा के चेक करे थे। तो यहाँ मेरे एमसीक्यू में कुछ 26 मार्क्स आ रहा है और डिस्क्रिप्टिव भी काफ़ी सही था। नॉट दैट मच मतलब बहुत मुश्किल नहीं थी बट ठीक ठाक सा था, डिसेंट था पेपर कॉस्टिंग का मैं कह सकती हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि कॉस्टिंग में मेरा कुछ एग्जामिशन आने के चांसेस हैं। लेट्स सी क्या होता है। माई सेकेंड पेपर वाज ऑफ ऑडिट एंड ऑडिट के एमसीक्यू जो थे वो मेरे को मतलब ठीक ठाक लगा, ऐसे डिसेंट सा एमसीक्यू था। बट डिस्क्रिप्टिव पार्ट अब आईसीएआई काफ़ी मतलब स्मॉल स्मॉल एरिया से भी बहुत टेस्ट करता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना जो भी अब सितंबर 26 जैन 27 में पेपर देने वाले हैं। आईसीएआई कोई भी टॉपिक मतलब आप इग्नोर करके जाओगे तो ऐसे मत जाना, सब कुछ कवर करके जाना, चाहे वो छोटा से छोटा हो बड़ा सा बड़ा हो। वो लोग अब सारा कुछ टेस्ट कर लेते हैं एक एग्ज़ाम में। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट काफ़ी बहुत छोटे छोटे जगहों से था और ऐसा था कि आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मेरे एमसीक्यू में इसमें अराउंड 22 के आसपास आ रहे हैं मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव मेरा मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं गया बट एट द एंड मेरे को लगा कि ठीक है मैनेजेबल था। अगर कोई सारा सब कुछ करके आ रहा है तो फिर उनसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा था इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो डिस्क्रिप्टिव में मेरे को पता नहीं बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि इसमें मेरे 50 तक या फिर 45 अबव आ जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। और सेकंड पेपर था तो देखते हैं क्या होता है अब रिज़ल्ट आने के बाद होता है। Last paper was FMSM. Oh my god, it was literally I write there ma. इट मीन्स मुझे बचा लो इस पेपर से, मतलब मैं मेरे आंसू ना निकल जाए पेपर से निकलते निकलते। बट मेरे लिए पता नहीं, मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती बट फॉर मी एम सी क्यू भी मेरे को टफ़ लगा। एफएम क्या, मैं अभी बात करी एफएम के, और डिस्क्रिप्टिव भी मुझे टफ़ लगा एफएम के। तो मैं इसके एमसीक्यू के मार्क्स आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं खुद ही रो रही थी पेपर देने आने के बाद कि भाई मतलब एक इंसान कहता है कि चला जाए कैसे भी बट जाए तो थोड़ा अच्छे से जाए, ऐसे ना जाए फिर तो मतलब रेस्ट करते करते भी यही सोचना अरे वो क्वेश्चन का ऐसे कैसे कर दिया, वो क्वेश्चन का ऐसे ऐसे कैसे कर दिया। तो इट वॉज आई थिंक मेरे लिए टफ था ये एफएम का पार्ट। बट टू बी ऑनेस्ट एफएम का पार्ट डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू बोथ वर मैनेजेबल। कर अच्छे से कोई पढ़ के जा रहा है तो एमसीक्यू भी एफएम का ठीक ठाक हो जाएगा, मतलब बन ही जाएंगे सारे। और डिस्क्रिप्टिव भी एसएम के काफ़ी अच्छे डिस्क्रिप्टिव भी थे और
MCQ भी थे। फॉर मी मुझे डिस्क्रिप्टिव सही लगा एसएम का, और MCQ भी ठीक था उतना, मतलब मुझे अच्छा लगा। मेरा मार्क्स उसमें भी मैं बता नहीं सकती, बट ठीक ठाक है। एसएम तो अगर मुझे कोई FMSM के पेपर में बचा सकता है तो सिर्फ वो है एसएम, और कुछ भी नहीं है, और कोई नहीं है। FM से मेरी एक्सपेक्टेशन है नहीं ज़्यादा, तो इसमें अगर मेरा 42 43 तक बस आ जाएगा, आई थिंक, मेरे को लग रहा है। तो ओवरऑल मेरे पेपर के एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक से ही थे, बट ये FMSM थोड़ा सा मेरे को लेट डूबा, बट देखते हैं क्या होता है। एग्रीगेट मेरा हो जाएगा, और लेट्स सी, अब रिजल्ट वाले दिन ही देखा जाता है क्या होता है, देखा जाएगा। या so that's all for the video. See you soon. Bye bye.